Seher, good girl. You're on time. Good girl. Better call others also so that I can start my lecture. Interesting lecture, mechanical ventilation, and we will be. Okay, ये भी नीचे चला गया. Okay, 100% volume हो गया. You can hear me, Aruj? Aruj, can you hear me, beta? किधर है सारे? मैं शुरू करूं? बेटा बाकियों को भी प्लीज जल्दी से बुलाओ. देखो 3:03 हो गए हैं. ग्रुप में मैसेज करो, सारों को बोलो आ जाओ, क्लास शुरू हो गई. I'll wait another 2 minutes and then मैं चाहे एक ही क्यों ना हो, मैं सारा लेक्चर एक भी पर पढ़ाऊंगी. उनको बोलो जल्दी आए. Another 1 minute and I'm going to start. Okay, I'm going to start now. Beta, Seher, you are there? मैकेनिकल वेंटिलेशन. ठीक है, मैकेनिकल वेंटिलेशन की इंडिकेशंस क्या हैं? लो वो भी गायब हो गई. इफ्रा, मैं तेरा ही नंबर ढूंढ रही थी यार. दूसरों को भी बुलाओ ना.
बाकियों को भी बुलाओ। ऑलराइट, मैं कह रही थी हम मैकेनिकल वेंटिलेशन पढ़ रहे हैं। मैकेनिकल वेंटिलेशन में हम पहले देखेंगे कि व्हाट आर द इंडिकेशन वो कौन कौन से मरीज हैं जिनको हम वेंट पे डाल सकते हैं। एक तो वो जो मेजर सर्जरी हो, ठीक है, जो मेजर सर्जरीज होती हैं उसमें पेशेंट को हम वेंट पे डालते हैं जब तक सर्जरी कंप्लीट नहीं हो जाती। सीवीए के पेशेंट हैं, वो पहले पेशेंट जो खुद से सांस नहीं ले पा रहे हैं उनको हम वेंट पे डालते हैं। रेस्पिरेटरी मसल वीकनेस वालों को डालते हैं। इन्फेक्शन वाले हैं जो कि एंसीफ्लाइटिस, मेनिंजाइटिस, इस किस्म के पेशेंट्स होते हैं, उनको हम डालेंगे। रेस्पिरेटरी अरेस्ट, रेस्पिरेटरी फेलियर, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, एआरडीएस है, जीबीएस है, सीओपीडी है, ठीक है। ये हम सारे वैसे तो पढ़ चुके हैं, लेकिन ये है कि अगर इन लोगों को ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है तो उनको वेंट पे डाल सकते हैं। देन टॉक्सिन वाले टेटनस पेशेंट को डालेंगे। सीवियर लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर और मिस्थेनिया ग्रेविसिस वाले पेशेंट जो हैं, ये वो इंडिकेशंस हैं, और भी हो सकते हैं, ठीक है, तो उनको हम वेंट पे डालते हैं। इट इज अ डिवाइस दैट फंक्शंस एज अ सब्स्टिट्यूट, ठीक है, ये जो डिवाइस है ये सब्स्टिट्यूट है ऑफ एन ऑफ द थोरेसिक केज एंड डायफ्राम, ठीक है। एक डिवाइस है जो कि सब्स्टिट्यूट के तौर पे इस्तेमाल होता है, जो कि आपके डायफ्राम के थोरेसिक केज और उसका सब्स्टिट्यूट एक्शन है, ठीक है, ताकि मरीज ठीक से सांस ले सके। इट कैन मेंटेन वेंटिलेशन ऑटोमेटिकली फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। कुछ लोग हैं जो काफी देर तक वेंट पे रह सकते हैं, ठीक है, जब तक वो खुद से ब्रीथ करना ना सीख जाए। ये तीसरा बंदा कौन आया था? मेहरबानी करके जो लोग आ जाते हैं वो अपनी अटेंडेंस लगा लिया करें, इधर लिख दिया करें कि हम आ गए हैं। Then it is indicated when the patient is unable to maintain safe level of oxygen and carbon dioxide by spontaneous breathing or with the other oxygen delivery devices, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ये वो पेशेंट्स के लिए हैं जो कि इनहेल करते हैं ना, ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं, वो उन लोगों के लिए है ताकि ये स्पॉन्टेनियसली ब्रीदिंग जो है वो जो नहीं कर पाते उन लोगों को हम खुद से करवा सकें। उसकी जगह मशीन जो है उनकी जगह सांस ले रही होती है। अब दो किस्म के वेंटिलेटर्स हैं, एक नेगेटिव प्रेशर है और एक पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन है। हु इज दिस थर्ड पर्सन? बेटा आप अगर आप लोग अपना मेंशन नहीं करते हो, नाम नहीं लगाते हो, तो फिर आपकी एब्सेंट लगेगी। अब नेगेटिव प्रेशर वाले जो हैं, अराउंड द चेस्ट वॉल इज क्रिएटेड एंड कॉज इंट्रा एयरवे प्रेशर to become negative and drawing air into lungs through patient's nose and mouth, ठीक है। तो इसमें उन्होंने बताया कि जो नेगेटिव प्रेशर वाले हैं उसके वो लोग जो सांस नहीं ले पा रहे हैं ठीक से, उनके चेस्ट वॉल के अंदर एक दे आर क्रिएटेड इंट्रा एयरवे प्रेशर डाल दिया जाता है जो बिकम नेगेटिव एंड ड्रॉइंग एयर इनटू द लंग्स के अंदर एंड देन थ्रू पेशेंट्स नोज एंड माउथ, ठीक है, ताकि वो ठीक से ब्रीथ ले सकें। may be used to select patient with respiratory neuromuscular problem। अब वो जिनको न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं उनके लिए ये नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन। पॉजिटिव में क्या होता है? ड्यूरिंग मैकेनिकल मैकेनिकल इंस्पिरेशन air actively delivered to the patient's lung under positive pressure, exhibition is passive, ठीक है। सारों को गुड आफ्टरनून।
सबको वालेकुम सलाम। ठीक है, ओके ना। पॉजिटिव में है, उसने बता दिया है कि ये जो मैकेनिकल इंस्पिरेशन है, आप अंदर ले रहे हो सांस, इज डिलीवर्ड टू द पेशेंट्स लंग अंडर पॉजिटिव प्रेशर। ठीक है, एक्सेलेशन इज पैसिव। टर्म यूज्ड, कौन कौन से यूज हो रहे हैं? टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, व्हाट इज टाइडल वॉल्यूम? द वॉल्यूम ऑफ एयर विच वी इंस्पायर और एक्सपायर। इनहेल किया, एक्सहेल किया, ठीक हो गया। ड्यूरिंग अ नॉर्मल वेंटिलेशन द इंस्पिरेटरी एंड एक्सपिरेटरी टाइडल वॉल्यूम आर इक्वल। टाइडल वॉल्यूम वो है जो आप इंस्पायर करते हो, अंदर लेते हो और बाहर निकालते हो, वो कि नॉर्मल वेंटिलेशन है। रेस्पिरेटरी रेट क्या होगा? रेस्पिरेटरी रेट ऑफ इंस्पिरेशन पर मिनट इज नोन एज रेस्पिरेटरी रेट। ठीक है, वो रेट ऑफ इंस्पिरेशन वो है जो कि आप 1 मिनट में लेते हो। इन अडल्ट 12 से 14 पर मिनट आप लेते हो, कभी काउंट करना खुद से। लेकिन यही रेस्पिरेटरी रेट फास्ट हो जाती है व्हेन यू आर सफरिंग फ्रॉम हाई ग्रेड फीवर। जब टेम्परेचर हो तो फिर ये 24-26 तक चली जाती है। इन इन्फेंट में तो ज्यादा ही होगी, 20 to 30 है। न्यू नेट उससे भी ज्यादा, 30 से 40 तक। कभी गौर से देखना, जल्दी 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 सांस ले रहे होते हैं। Minute ventilation, it is the volume of air which we inspire or expire per minute, 1 मिनट में। ठीक है, उसमें क्या होता है कि मिनट वेंटिलेशन इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम इनटू रेस्पिरेटरी रेट। दैट्स द क्या कहते हैं फार्मूला। जब कभी आपको वो पूछें कि जो वॉल्यूम ऑफ एयर जो है विच वी इंस्पायर और एक्सपायर पर मिनट, उसका फार्मूला क्या है, तो आपको पता होना चाहिए इसका फार्मूला क्या है। इसका फार्मूला है minute ventilation is equal to tidal volume multiplied by respiratory rate. Fractional inspiratory oxygen concentration, FiO2, oxygen concentration. The concentration of oxygen is delivered by the machine. ठीक है, आप सेट कर देते हो और वो मशीन आपकी जो सेट करदा ऑक्सीजन है उस पे वो गुजारा करती है। Okay, the next is ventilator calibrate compressed air and oxygen which is 100% and is preset। ये आपने वेंटिलेटर को कैसे सेट किया होता है, ये उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है expired tidal volume। expired tidal volume क्या है? The amount of air which is relieved। relieved means बाहर निकाल देना। ठीक है, एक्सपायर कर देना। द पेशेंट इन वन ब्रेथ, एक सांस में। दैट मशीन विल शो इट नॉब एडजस्टेड। अब आपने उसको अगर एडजस्ट कर दिया है तो वो मशीन आपको बताएगी कि आपका वो एक्सपायर्ड टाइडल वॉल्यूम क्या है। Inspired tidal volume is the volume of air delivered by the machine in 1 minute। ठीक है, 1 मिनट के अंदर मशीन ने जो आपको ब्रेथ दिया है वो इंस्पायर्ड टाइडल वॉल्यूम है, यानी कि आपको अंदर लिया, दैट इज योर इंस्पायर्ड टाइडल वॉल्यूम।
एक्सपायर्ड टाइडल वॉल्यूम जो आपने बाहर निकाल दिया, इट इज द अमाउंट ऑफ एयर रिलीव्ड बाय द पेशेंट इन 1 मिनट। इंस्पायर्ड में 1 मिनट में जो आपने अंदर इनहेल किया, एक्सपायर्ड जो आपने 1 मिनट में बाहर निकाल दिया। If present minute volume is 7.5, machine will tell us by the rotating the knob। ठीक है, अगर आपने वेंट पर हो तो आपने मशीन आपको बताएगी कि आप मशीन को क्या करोगे, प्रीसेट कर दोगे ताकि इतने वॉल्यूम पे उसने एक्सपायर करना है। ठीक है, सांस ये मशीन बताएगी सारा, आप मशीन को सेट कर देते हो और मशीन आपको बताएगी। ठीक है, आप लोग जो आईसीयू में काम करते हो, आप लोगों के पास वेंटिलेटर्स होते हैं। हर वेंटिलेटर का अपना तरीका कार है और अपना अपना एक प्रोटोकॉल है कि आप लोगों ने अपने मशीन जो जो आईसीयू में आप लोगों के पास मशीन होती है, आप लोग अभी क्लिनिकल्स पर होते हो, गो टू द वार्ड्स जहां पर वेंट पड़ा हुआ है, टेल योर सीनियर्स टू टीच यू अबाउट वेंटिलेटर। ठीक है बेटा, आप लोग जो क्लिनिकल साइट पर हो, यू नो बेटर देन मी, ऑनेस्टली स्पीकिंग, बिकॉज हम लोग इधर कॉलेज साइड पर होते हैं, वी आर नॉट ऑन द क्लिनिकल साइड। सो व्हेन यू आर ऑन द क्लिनिकल साइड, you need to go and ask your seniors to help you out with the mechanical ventilation। प्लस आपके अपने भी जो आईसीयू में जो कोलीग्स हैं, दे आर वेरी वेल expert in using this well। ठीक है, so you need to get help from your classmates as well। ठीक है बेटा, आप ये आपको ना क्या कहते हैं, आपने कभी ड्यूटी नहीं की, वेरी गुड। नाउ इफ यू हैव टाइम, गो टू योर, ये आईसीयू हमारी जो कॉलेज साइट, ये जो हॉस्पिटल साइट पर है, ठीक है, वहां पर आप जाओ, इसके पास क्या नाम है, रोनाल्ड के पास जाओ, या आप दूसरा कौन है लड़का, व्हाट्स हिज नेम, एक तो रोनाल्ड है, दूसरा कौन है, आता भी नहीं है ड्यूटी पे। तो आप उनसे उनसे हेल्प लो, अपने कोलीग से हेल्प लो। अगर आपने वहां के लोगों से हेल्प नहीं लेनी, आपके कोलीग्स आपको सबसे ज्यादा अच्छा गाइड करेंगे कि हम वेंट को किस तरीके से। जूलियस, यस, थैंक यू बेटा। ठीक है, तो आप क्या करो कि जूलियस से पता करो, रोनाल्ड से पता करो, दे विल डेफिनेटली विल हेल्प यू आउट विद मैकेनिकल वेंटिलेशन। ठीक हो गया, हमारे हॉस्पिटल में आईसीयू है ही नहीं, नहीं है तो कोई बात नहीं बेटा। आप आपदा, आप कौन से हॉस्पिटल की हो, विच हॉस्पिटल डू यू बिलोंग टू, आपदा? कम टू शालीमार हॉस्पिटल। ठीक है, शालीमार हॉस्पिटल के आईसीयू में आओ, वहां पे जूलियस या रोनाल्ड, इन दोनों में से कोई आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, अपने हॉस्पिटल डीएचक्यू में है। तो आप किधर हो आजकल? मैं मीर हॉस्पिटल। ये किधर है, लाहौर में ही है बेटा? अगर तो आप लाहौर में हो तो यू कम टू शालीमार हॉस्पिटल, यहाँ पर आप रिक्वेस्ट करो अपना, ये जो जूलियस या रोनाल्ड जो हॉस्पिटल में काम करते हैं, इनसे आप हेल्प लो, आई एम श्योर दे आर गोइंग टू हेल्प यू आउट। ठीक है बेटा, दे नो बेटर देन मी, ये क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं जिनको जब तक आप ऑपरेट ना करो, यू डोंट नो। मैं तो आपको एक धर्मपुरा, तो धर्मपुरा कौन सी इतनी दूर है, नजदीक ही है। ठीक है बेटा, तो आप ऐसे करो कि आप आके इधर शालामार में अपना किसी वक्त पे
तो इनसे राब्ता रखो, इनसे पता करो कि वो किस वक्त ड्यूटी पर है, आप उस वक्त ड्यूटी पर आओ, यूनिफॉर्म में आओ, ताकि वो आपको यहाँ से बाहर ना निकाल दे, क्योंकि बगैर यूनिफॉर्म के आपको अंदर वो घुसने भी नहीं देने देंगे, ठीक है। सो कम इन योर यूनिफॉर्म सो दैट यू कैन क्लिनिकल साइड पे भी आप उसको अच्छे तरीके से। अब ये जो मैं पढ़ा रही हूँ बेटा, दिस इज ऑल थ्योरी, whereas mechanical ventilation is all practical। हो गया। और आपके कोलीग्स आपको सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, बिलीव यू मी, ठीक है। ये मैं आपको लिख के दे दूंगी कि जो क्लासमेट्स हैं उनसे अच्छा कोई भी नहीं है। दिस इज कॉल्ड पेयर ग्रुप टीच लर्निंग। पेयर ग्रुप में यू लर्न अ लॉट, बहुत ज्यादा अच्छा सीख सकते हैं, ठीक है। ये तो आपको एक थ्योरी में आपके पास एक रिटन में आ जाता है कि दिस इज व्हाट इट मींस, दिस इज हाउ इट गोज, दीज आर द प्रिंसिपल्स, दीज आर द थिंग्स, दीज आर द वगैरह वगैरह। But this is only theory. What I am teaching you is theory. Practical is in your clinical side. ठीक है। सो वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने आईसीयू में ड्यूटी नहीं की एंड दे डोंट नो अबाउट मैकेनिकल वेंटिलेशन, बेटा एक दिन फिक्स करो, जूलियस और रोनाल्ड आपकी हर मुमकिन मदद करेंगे, एक ही दफा में करेंगे, और आप यकीन करो आप कभी भी जिंदगी में नहीं भूलोगे। जिस मर्जी हॉस्पिटल में चले जाओ, यू कैन हैंडल दिस वेंटिलेटर वेरी इजीली। बल्कि मुझे भी आना चाहिए, मेरे पास यूनिफॉर्म नहीं है। चलो आगे चलते हैं। अब मोड्स कौन कौन से हैं? दे आर टू टाइप्स ऑफ मोड्स, ठीक है। एक कंट्रोल्ड है, कंट्रोल्ड वेंटिलेशन है, दूसरा असिस्टेड वेंटिलेशन है। कंट्रोल्ड वेंटिलेशन जो है वो फिक्स लेवल ऑफ वेंटिलेशन इज प्रोवाइडेड व्हेन पेशेंट इज पैरालाइज्ड, कुछ नहीं कर सकता, खुद से भी सांस नहीं ले सकता, वो फिक्स्ड है। असिस्टेंट जो है, पेशेंट इज ब्रीदिंग पार्शली, पार्शली जो है वो आपकी वेंटिलेटर कर देती है, आधा आधा सांस ले लेता है, वो असिस्ट करती है आपकी, ठीक है। जबकि कंट्रोल्ड में मशीन ने आपको फुल कंट्रोल दिया हुआ है, उसने फिक्स लेवल, आपने उसको फिक्स लेवल पे मोड को सेट कर दिया है, इस लेवल पर आप। बेटा रोनल्ड अपना वो उसको रिफ्रेश करो, ठीक है, तो फिर आवाज ठीक हो जाएगी। ओके, सो कंट्रोल्ड में फिक्स लेवल ऑफ वेंटिलेशन है, जबकि असिस्टेंट में क्या हो जाता है, द पेशेंट इज ब्रीदिंग पार्शली, आधा आधा, वो आधा वो सांस ले रहा है, आधा मशीन उसकी मदद कर रही है। कंट्रोल्ड वेंटिलेशन मोड, उसमें आपके पास वॉल्यूम कंट्रोल, प्रेशर कंट्रोल। वॉल्यूम कंट्रोल में क्या होता है, अ प्रीसेट वॉल्यूम ऑफ एयर इज डिलीवर्ड टू द पेशेंट, ठीक है। देयर इज ए रिस्क ऑफ निमोथोरिक्स। अब क्या होता है, वॉल्यूम कंट्रोल में आपने क्या किया, मशीन को प्रीसेट कर दिया उस पे, और उसके मुताबिक वो क्या करते हैं, सांस ले रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ उसने कहा है कि एक रिस्क है जिसमें निमोथोरिक्स हो सकता है। दूसरा उसने बताया है प्रेशर कंट्रोल, ठीक है। अब वॉल्यूम कंट्रोल और प्रेशर कंट्रोल, प्रेशर में प्रीसेट कर दिया उसने कि पेशेंट को इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइडल वॉल्यूम देयर इज नो रिस्क ऑफ निमोथोरिक्स, ठीक है। एंड व्हाट इज निमोथोरिक्स? एयर इन द प्लूरल कैविटी, ठीक है। तो उसमें निमोथोरिक्स में एक्स्ट्रा एयर जाके उसके अंदर नहीं पड़ेगी, उसमें क्या कर देते हैं, ये प्रीसेट प्रेशर को कर देते हैं इररिस्पेक्टिव, ताकि उस ऑफ द टाइडल वॉल्यूम, कितना वो अंदर ले रहा है और कितना निकाल रहा है। उसका मोड है IMV, इंटरमीडिएट मैंडेटरी वेंटिलेशन। ये उसका ये ना एब्रीविएशंस के उन्होंने पूरे तरीके से बताया है। SIMV से क्या बनता है, सिंक्रोनाइज्ड इंटरमीडिएट मैंडेटरी वेंटिलेशन। फिर PS इज प्रेशर सपोर्ट। ये जो छोटे छोटे आपको लिखे हुए हैं ना,
ये बेटा आपके मशीन पे लिखे हुए मिलेंगे, जिससे आपका पूरा लफ्ज बनता है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और CPAP जो है कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, तो ये आपके वेंटिलेशन के ये मोड्स हैं और इनके एब्रीविएशन के आगे पूरा उन्होंने बताया कि क्या बनता है। IMV, ठीक है। पहले हमने देखा IMV, दैट इज इंटरमीडिएट mandatory वेंटिलेशन। अब ये क्या होती है? ये होती है दैट इट अलाउज द पेशेंट टू ब्रीथ। रोनाल्ड, आवाज ठीक हुई कि नहीं? ठीक है। इट अलाउज, IMV में इंटरमीडिएट मैंडेटरी वेंटिलेशन में क्या होता है कि अलाउज द पेशेंट टू ब्रीथ स्पॉन्टेनियसली थ्रू वेंटिलेटर। वेंट पे तो पेशेंट है ही है, लेकिन मशीन उसको इजाजत देती है कि खुद से भी थोड़ा सा सांस ले लो अगर ले सकते हैं। Periodically, a preset rate, volume, and cycle to give a mandate a ventilator breathe। ठीक है, अब उसमें periodically वो क्या करते हैं, प्रीसेट कर देते हैं उस वॉल्यूम को और साइकिल को, ताकि वो ब्रीथ कर सके। A minimum level of ventilation is provided। कम से कम टाइप क्या करते हैं कि वो मिनिमम लेवल दे देते हैं, ताकि मरीज जो है वो कम मिनिमम लेवल पे वो खुद से सांस लेते रहे, ठीक है, वो मशीन उसको प्रोवाइड करे। सो ये इंटरमीडिएट है, जिसमें यू नो मोस्ट ऑफ द ब्रीदिंग इज पेशेंट का काम, लेकिन अगर कहीं वो अगर सांस लेना भूल जाए तो मशीन उसको सांस देते ब्रीथ करती है। मैम, टाइम टू टाइम इज गोइंग टू ब्रेक, नॉट परमानेंटली। टाइम टू टाइम इज गोइंग टू ब्रेक क्या मतलब बेटा? नॉट परमानेंटली। वेंटिलेशन की बात कर रहे हो? परमानेंटली वो नहीं उसको हटाता, लेकिन ये कि मैं मरीज को वो टाइम दे रहा है ना, लेवल दे रहा है, ताकि वो थोड़े थोड़े टाइम पे खुद से ब्रीथ भी कर सके। ये है ना, अलाउज द पेशेंट टू ब्रीथ स्पॉन्टेनियसली थ्रू वेंटिलेटर। वेंटिलेटर के थ्रू वो स्पॉन्टेनियसली थोड़ा सा ब्रीथ कर रहा होता है पेशेंट, ठीक है। लेकिन अगर वो पीरियोडिकली अगर वो प्रीसेट रेट है वॉल्यूम का, तो वो साइकिल, तो उसमें मैंडेट है कि वेंटिलेटर उसके लिए ब्रीथ कर सके, लेकिन मिनिमम लेवल जो है ऑफ वेंटिलेशन इज प्रोवाइडेड। कम जो लेवल है वेंटिलेशन का वो उसको प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि पेशेंट जो है उसको हमने इजाजत दी है कि वो, मैं वॉइस की बात कर रहा हूँ। मैं वॉइस में क्या करूं? अपना इसको रिफ्रेश करो ना बेटा, रिफ्रेश योर सिस्टम। अपना सिस्टम को रिफ्रेश करोगे तो आवाज आ जाएगी ठीक से। ये सुबह में भी स्टूडेंट्स कह रहे थे, तो वो रिफ्रेश करते हैं तो वो ठीक हो जाता है। Now, SIMV, synchronized intermediate mandatory ventilation। अब इसमें क्या होता है, periodically a preset selected time a mandatory breath is delivered। It's okay, ma'am। It's okay what? आवाज आपको नहीं आ रही है तो फिर अब मैं क्या कर सकती हूँ बेटा? दुआ करो जल्दी जल्दी यहाँ खत्म हो तो हम लोग आमने सामने बैठ के स्टडी करें, ठीक है। पीरियोडिकली प्री सिलेक्टेड टाइम जो है उसके लिए मुकर्रर कर दी जाती है, और उसके अंदर क्या है, अ मैंडेटरी ब्रेथ इज डिलीवर्ड। अलाउ द पेशेंट टू ब्रीथ स्पॉन्टेनियसली थ्रू द वेंटिलेटर, ठीक है।
Now it allows the patient to breathe spontaneously. Now हम सांस ले रहे हैं, we are breathing spontaneously. हम लोग खुद ब खुद ही सांस ले रहे हैं, ठीक है? But the patients are breathing through the ventilator. They are, machine is there, but patient is also breathing, ठीक है? And they are breathing through the ventilator. The patient may initiate the mandatory breath with his own inspiratory effort, and ventilator breath will be synchronized with the patient's breath or will be assisted. अब क्या है कि उसमें उसने दो बातें की हैं. इसमें पेशेंट जो है वो खुद से सांस तो ले रहा है, ठीक है? अब वो जो सांस ले रहा है उसमें पेशेंट के जो वेंट उसको मशीन लगी हुई है, मशीन उसको सिर्फ असिस्ट करेगी, उसकी मदद करेगी, ठीक है? उसकी जगह पे भी वो सांस नहीं ले रही, लेकिन उसकी वो मदद करेगी कि वो सांस आराम से लेता रहे, उसमें उसको फिक्र नहीं होना चाहिए. The gas is usually delivered through a demand regulator which is activated by the patient. ठीक है? अब उसके अंदर जो गैस है, ठीक है, वो उन्होंने क्या है एक रेगुलेटर में उन्होंने उसको फिक्स कर दिया हुआ है, यूजुअली डिलीवर्ड थ्रू अ डिमांड, ठीक है, विच इज एक्टिवेटेड बाय द पेशेंट. अब पेशेंट से कैसे होगा कि जहां पे उसने सांस रोक दिया, ऑटोमेटिकली मशीन ने उसके लिए सांस ले लिया, ठीक है? तो वो दैट इज SIMV. ज्यादातर ये लोग SIMV पे उसको कर देते थे. स्पेशल मॉडिफाइड टेक्निक्स में क्या आएगा? स्पेशल मॉडिफाइड टेक्निक में PEEP. PEEP is positive and expiratory pressure. ठीक है? That's PEEP. The pressure is maintained at the end of the expiration to increase the surface area for gas exchange to prevent the collapse of the lung. गैस एक्सचेंज कर देते, वो क्या प्रेशर को मेंटेन कर देते हैं इस तरीके से कि अगर पेशेंट जो है उसको वो जब सांस ले रहा है तो वो उसके जो एरियाज ऑफ गैस एक्सचेंज जहाँ पे वो गैस एक्सचेंज होते हैं उसके साथ उसको फिक्स कर देते हैं में जो उसका मोड है, ठीक है? अब उसकी मकसद सिर्फ ये होता है कि अगर वो गैस ना हो तो आपके लंग्स कोलैप्स हो सकते हैं. सो टू प्रिवेंट द लंग्स टू गेट कोलैप्स वो क्या है, वो ये पीक प्रेशर उसके अंदर मौजूद होता है. प्रेशर में कॉज डिक्रीज वीनस रिटर्न, ठीक है? अब वो जो प्रेशर है वो क्या करता है कि आपके जो वीनस रिटर्न है, ठीक है, उसको वो क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है, एंड इन रिजल्ट द डिक्रीज कार्डियक आउटपुट. इस तरीके से जो कार्डियक आउटपुट है वो भी थोड़ा सा कम हो जाता है, ताकि अब जितना ज्यादा उसका प्रेशर बढ़ेगा उतनी डिमांड ज्यादा हो जाएगी. सो जितना प्रेशर कम होगा, किसका प्रेशर की बात हो रही है, आपके वीनस रिटर्न की, ठीक है? तो जितना कम होगा उतना उसको कार्डियक आउटपुट भी कम होगा. लॉन्ग टर्म पर जो लोग बहुत लंबे अरसे तक वेंट पे रहते हैं उनको कॉम्प्लिकेशन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड. या ओके. अब क्या होता है कि जो कॉम्प्लिकेशन जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए वेंट पे होते हैं उसके अंदर क्या हो जाता है, वीनस रिटर्न कम हो जाता है, कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है, टेंशन निमोथोरिक्स आ जाती है, ठीक है, इन्फेक्शन हो सकता है, माउथ अल्सरेशन हो जाता है, मुंह के अंदर आपका वो एंडोट्रेकियल ट्यूब डला हुआ है, आओ मुंह से मुंह खुला रहता है, अल्सर हो सकता है मुंह में, ठीक है? अगर माउथ केयर अच्छी सी नहीं की है तो क्या है, अल्सर्स होने के चांसेस ज्यादा होता है. ट्रेकियल इंजरी हो सकती है,
ठीक है, ट्रेकियल स्टेनोसिस हो सकता है। आपके ट्रेकिया किधर है? पीछे है ना? जब मुंह में से जब एंडोट्रेकियल ट्यूब डालते हैं तो ट्यूब गोज इन द ट्रेकिया। सो ट्रेकिया में बार बार डालने से या फिर क्या कहते हैं रॉन्ग तरीके से डालने से क्या हो सकता है, इट कैन रप्चर, कैन इंजर योर ट्रेकिया। तो जब ट्रेकिया इंजर्ड हो जाता है या आपका यहाँ से पैसेज बना दिया जाए, ठीक है, ये ट्रेकियोस्टमी कर दी जाए, तो क्या हो जाता है कि आपके ट्रेकिया के थ्रू अंदर ट्यूब डाल दी जाती है, मुंह के जरिए बजाय ट्रेकिया से डाल दिया जाता है यहाँ से। ठीक है, तो ट्रेकियोस्टमी करके भी अगर वो डाल रहे हैं तो वहां पर क्या हो गया है, काफी देर से डला हुआ है, तो ट्रेकिया भी बेचारा करीब सिकुड़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, पेशेंट की अगर आप, हम डरते हैं नैना ट्यूब निकल जाएगी, इसको बैक केयर के करने की जगह ही नहीं मिलती है, हम इसका कैसे बैक केयर करें, इसलिए वो क्या करते हैं ऊपर साफ चादर डाल देते हैं, नीचे से वो गीला है गंदा है कैसा है कोई पता नहीं, चलो कुछ नहीं तो डायपर वगैरह चेंज कर देते हैं, लेकिन पेशेंट सीधा पड़ा हुआ है, उसको बेड सोर्स हो सकता। ठीक है, और ये इसको हम बेड सोर भी नहीं कहेंगे, डिक्यूबिटस अल्सर कहेंगे, क्योंकि ये इतना बाजुकात डीप चला जाता है कि बेड सोर तो बनना ही है। यस, अटेंडेंस चाहिए। ओके, मैल नरिशमेंट। मेल नरिशमेंट बहुत कम, लंबे अरसे तक जब आप अपने वेंट पर हैं तो मेल नरिशमेंट तो होगी। रेस्पिरेटरी मसल वीकनेस, अब वो जो बार बार आपका जो सांस ले रहा है, मशीन ले रही है आपकी जगह, तो कोई एक्सरसाइज नहीं है, कोई तो क्या है, वहां से वीकनेस तो होनी है। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर छोटा सा आईसीयू। ये बहुत इसमें बहुत सारी बातें हैं बेटा, लेकिन क्या है कि अम, हम बहुत ज्यादा बोलेंगे तो शायद जो थोड़ी बहुत हमारी समझ में आ रही है वो भी गायब हो जाएगी। ठीक है, सो इसके ये जो थ्योरी है इसको तो हम सीख ही लेते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन जो काम की चीज है वो सारा practical है। You need to be you need to handle it, you know, you should be knowing how to set the mood, कौन से मोड पे कौन। आपको मैं अगर आसान लफ्जों में बताऊं तो बेटा आप लोग जो हैं पूरी क्लास, आप लोगों में जिनके तो हॉस्पिटल में आईसीयू है वो तो अपने आईसीयू में जाके वेंट को पढ़ सकते हैं, लेकिन जिनके हॉस्पिटल्स में वो नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, कम टू शालामार हॉस्पिटल। ठीक है, रॉनेल से या जूलियस से, इन दोनों से आप लोग राब्ता हासिल करें। दे आर रियली गुड विद देयर डिपार्टमेंट, आईसीयू का जो वेंट वगैरह है, दे आर वेरी गुड विद इट। ठीक है, सो दे कैन ऑलवेज हेल्प यू आउट। रॉनेल, जूलियस, बेटा I'm taking your name because I know you know well। ठीक है, half of the students can go with Julius, half of the class can go with Ronald, and they both can teach you equally। समझ में आई? इफ्रा, बेटा स्केड्यूल करके इन बच्चों को जरा किसी तरीके से हॉस्पिटल लेकर आओ। कम इन यूनिफॉर्म, इफ यू वांट टू लर्न यू नीड टू कम इन यूनिफॉर्म। अपने अगर आपके पास किट है, वेयर योर किट एंड कम सो दैट यू नो you are protected from this virus। ठीक हो गया? हेलो बच्चों, किधर हो, गायब हो गए हो? सहर, सिद्रा, रोनल्ड, इफ्रा, वेर इज जूलियस? जूलियस नहीं आया आज? जूलियस, यू आर नॉट इन प्रेजेंट।
ये नाम तो देखा था मैंने थोड़ी देर पहले, या नाम आप लोगों ने उसका लिख के दिया था, जूलियस का, एंड ही इज नॉट हियर। सो एनीवे, क्या नाम है इसका, इफ्रा, यू आर द क्लास सीआर, ठीक है। नो मैम नहीं आया, ओके गुड, थैंक यू मैम। थैंक यू फॉर व्हाट बेटा, आई नीड योर हेल्प, ठीक है रोनल्ड, बेटा आई नीड योर हेल्प एंड आई वांट यू टू हेल्प द क्लासमेट्स, यू नीड टू हेल्प योर क्लासमेट्स विद द वेंटिलेटर। कैसे आप लोग अपने, टेल देम फर्स्ट अबाउट द वेंटिलेटर कि ये वेंटिलेटर है, नॉर्मल वेंटिलेटर का नॉर्मल सेटिंग पहले बताना, ठीक हो गया। फिर उसके बाद आपने बताना है थोड़ा सा क्या कहते हैं, जो सिंपल वे में, कि ये पेशेंट जो है, ठहरो मैं आपको पीछे लेकर जाती हूँ। एक तो ये टिक टिक बहुत आहिस्ता आहिस्ता टिक टिक, मैंने बहुत सिंपल करके छोटा करके बनाया था इसलिए, ताकि ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करूंगी ये तो जो आता भी है ना वो भी बंदा भूल जाए, तो मैंने इसलिए इसको जरा थोड़ा सा जितना सिंपल कर सकती थी मैंने वो करके दिया, ठीक हो गया। ये है, वैसे भी आपको सिर्फ इसका पता होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा कि किन लोगों में, ऑलवेज योर ओबीडियंट मैम, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस बेटा। सिखाने से बेटा ज्यादा आता है, द मोर यू टीच द मोर यू लर्न, ठीक है। सो जो पीयर ग्रुप्स हैं दे आर द फर्स्ट, टीचर से भी आगे होते हैं, बाज़ औक़ात हम अपने टीचर से वो कुछ नहीं सीख पाते जो हम अपने पीयर ग्रुप से सीख जाते हैं, सो मे बी यू आर द वन हु कैन हेल्प देम आउट, ठीक हो गया। सो इट्स अ डिवाइस फंक्शन, और जो नॉर्मली यू नो आप उसको इस तरीके से भी बता सकते हो कि ये जो अब ये कौन है, हेलो, तो बेटा आपने क्या करना है कि आप लोगों ने इनकी हेल्प आउट करनी है, फिक्स डे, एक दिन फिक्स कर लो, और उस फिक्स डे पे आप इनको बुला लो कि भाई ये हमारा टाइम है, एंड इस टाइम पर कोशिश करो कि सारे, मेक इट 50-50, हाफ हाफ स्टूडेंट्स ले लो, ठीक है। बहुत रश नहीं करो कि भी वो ऐसे नो उछल कूद करके वो साइड मार मार के देख रहे हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होंगे जिनके अपने हॉस्पिटल में वेंट मौजूद है, तो जिनके नहीं है तो वो दो चार ही होंगे, तो उनको आप बारी, अगर चार स्टूडेंट आते हैं तो दो एक ले ले, दो एक ले ले, और अच्छे तरीके से समझाए, ठीक हो गया। तो प्लीज आई नीड योर हेल्प, हेल्प देम आउट विद द ये वेंट, और आई एम श्योर के दे लर्न। Done, Dhanadhan? Good. Now, is there anything else? Tomorrow, what are we? Okay, मैंने जवाब देना था। ये कौन present? मैम आपदा, I know you are present. Okay, 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 okay. Who was asking for MCQs and all? बेटा ये अभी मैं इसके बारे में कोई बात नहीं करूंगी, MCQs के बारे में। मैम पेपर MCQ टाइप का होगा, यस बेटा, इट्स ऑल MCQ, ठीक है। सारा पेपर एमसीक्यू का होगा, क्योंकि अगर मैं आप लोगों को लास्ट टाइम जब आप लोगों ने कहा कि मैम हमारे क्वेश्चन आंसर, हमारे आंसर्स हर दफा रॉन्ग आ रहे, उसमें इस सिस्टम में अगर आपको वो दे देना कॉमा, कॉमा की भी ऑप्शन है उसमें, मैंने अगर कॉमा डाला है और आप कॉमा नहीं डालोगे, वो पूरा का पूरा रेक्टिफिकेशन जो है वो रॉन्ग कर देगा,
ठीक है, तो हमने सोचा कि हम आपको एमसीक्यूज ही दे देते हैं। रह गया वाइवा, उसका आंसर आपको लिखना पड़ेगा और मैं टाइम फिक्स करूंगी जल्दी से। जो जो जवाब दे देगा वो गुड है, जो रह गया उसकी जवाब कैंसिल हो जाएगा। ठीक हो क्या? अब और क्या मैं बात करूं? सिवाय इसके कि मैं बंद करूं, आप लोगों ने कुछ पूछना? ये नवा बंदा कौन आ गया अब अटेंडेंस लगाने, सिर्फ जब क्लास खत्म हो गई है? लुबना कुलसुम। आज हबीबा नहीं आई? वेर इज हबीबा? आज हबीबा नहीं आई है। 1 2 3 4 5 6 7, ओनली 7 स्टूडेंट्स, यहाँ पर 9 स्टूडेंट्स। हबीबा इज नॉट देयर। सहर आई है, सिद्रा आई है, रोनल्ड, आपदा। मैम उसके अंकल की तबीयत ठीक नहीं, वो घर गई है। ओके, यस, सादिया आपकी लगी हुई है। सो देर इज नथिंग एल्स टू टीच। अब मैं फिर बंद करूंगी एंड यू ऑल टेक केयर, राइट? स्टडी हार्ड बेटा एंड प्रे दैट हमारा ये कोरोना खत्म हो बीच में से। टेक केयर। I'm going to end it now, right?